हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे और एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की ट्रिक। मैं आपको बताऊंगी इस पूरी वीडियो में। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने आई थिंक पढ़ लिया होगा, राइट? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं उन लोगों को बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैंने पूरी वीडियो बनाई है। एंड पूरी वीडियो मतलब पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में। सो आप देख सकते हो एग्जाम से पहले अगर आपको पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाए, कितना मतलब ईजी है ना। सो लिंक मैं ऊपर अटैच कर दे रही हूँ गाइज, आप उसको देख लीजिएगा। एंड उसी वीडियो पे कई लोगों के, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट अलग से सिखा दो। तो आज की वीडियो में हम ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम पे निकालना सीखेंगे। उसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है और वो ट्रिक अगर आप सीख जाओगे तो कभी गलती नहीं करोगे। लेकिन आपको वीडियो को उसके लिए लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वीडियो में 7 टाइप के अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें सब में अलग अलग, मतलब आप ये कह सकते हो कि वैरायटी है। हर तरह के कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं कि आपको एग्जाम में कैसा भी आ जाए आप कैलकुलेट कर सके। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? एंड सब्सक्राइब करने के बाद एक काम और कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस, बिकॉज अगर गलती से सपोज करो आपने ऑल नोटिफिकेशंस नहीं ऑन कर रखी तो कोई भी अगर नई वीडियो आएगी तो आपको पता नहीं लगेगा, आपसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा। तो मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ ना, दैट्स वाई। ठीक है, शुरू करें। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? उस वीडियो में मैंने काफी कुछ बता रखा है वैसे, बट इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्सेस लेंगे। तो अगर वो पहले वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ही देख लेना। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने लिगेंड्स एंड ऑल सारी चीजें बता रखी हैं। लिगेंड्स के ऊपर मतलब कितना चार्ज होता, क्या होता है, वो सारी चीज भी, ठीक है? नो डाउट यहाँ मैं बताऊंगी, बट उतना ज्यादा नहीं, सारे लिगेंड्स नहीं होंगे ना, हम यहाँ सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट सीख रहे हैं, ठीक है? चलो, सो पहला कंपाउंड मैं सिंपल से शुरुआत कर रही हूँ। फर्स्ट कंपाउंड है हमारा K3 FeCN6। मैंने आपके लिए अलग अलग कंपाउंड ढूंढ के रखे हैं, रिपीटेशन ना हो, हर तरह के कंपाउंड्स में आप सीख पाओ। चलो, तो शुरुआत हम ये करते हैं बेटा कि जैसे आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते थे ना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जैसे सपोज करो Na2CO3। कैसे पता लगता था आपको किसके ऊपर कितना चार्ज? आपको पता था ना, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी आप +1 नीचे लिखते थे। कार्बोनेट का आपको पता है इसके ऊपर -2 चार्ज था तो आप -2 लिखते थे, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, तब जाके आपका ये फॉर्मूला आता था, राइट? इसका मतलब जो ये K3 है, K3 है, इससे हमें पता लगेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ठीक है? तो ये आपका सिंपल कैटायन है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज क्या है? ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है। आपको याद है मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो में बता रखा है, पढ़ा रखा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों ही तरह की चीजें होती हैं, दोनों ही तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आपका एनायन हो या कैटायन हो, उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा वो आपको कैसे पता लगेगा? जो बाहर वाला आपका आयन होगा उससे। एक पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। 3 पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? +3 होगा ना। अब यहां अगर +3 है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहां मैंने लगा रखा है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, वहां कितना चार्ज आना चाहिए? ऑब्वियसली -3, तभी आपका पूरा कंपाउंड न्यूट्रल माना जाएगा, राइट? तो जाहिर सी बात है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी आपका पूरा कंपाउंड न्यूट्रल माना जाएगा। तो बाहर वाला आपका जो भी आयन है उसकी हेल्प से आपने सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज निकालना है। अब आपको पता था कि कॉम्प्लेक्स एनायन है इसलिए -3, फाइन। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आयरन से आपको आयरन के ऊपर कैलकुलेट करना था, ये आपने मान लिया x प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं। अब यहां आपको पता होना चाहिए Cn-1 होता है, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज है। एक साइनाइड लिगेंड के ऊपर -1 चार्ज है तो 6 के ऊपर कितना होगा? 6 इंटू -1 किसके बराबर आ जाएगा? टोटल ये वाला जो ऊपर ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका -3 लिखा हुआ था ना, उसके बराबर। जाहिर सी बात है, जो ब्रैकेट के ऊपर आपका चार्ज दिया हुआ है वो कहां से बना है? वो ब्रैकेट के अंदर वाले, चाहे आपका सेंट्रल मेटल एटम है, चाहे आपका लिगेंड्स है, उन सारे चार्जेस को मिला के। तो आपने सेंट्रल मेटल एटम के लिए x लिख लिया, बाकी के लिए भी आपने 6 इंटू -1 लिख लिया। अब आप क्या करोगे? कैलकुलेट x इक्वल टू, सॉरी पहले हम, हाँ, x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? -6 इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, ये तो आप आई थिंक कैलकुलेट कर ही लोगे। तो कितना आ गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट? 3। तो आयरन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। सीबीएसई बोर्ड का जो आपका पेपर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अलग से भी निकालने को इजी हो जाएगा। एंड जब आपको नोमेनक्लेचर लिखना है, वहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, सो वहां के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो इस चीज को बिल्कुल मत स्किप करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज आपको अलग अलग तरह के कंपाउंड्स एग्जाम में आ सकते हैं, राइट? सो नोमेनक्लेचर में भी आप ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में
जहां आप मेटल का नाम लिखते हो उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो। ठीक है, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम करेंगे जी दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं कैसे लूंगी, यहाँ पे थोड़े डिफरेंट लिगेंड्स हैं। ठीक है, कोबाल्ट के साथ मैंने ले लिया 5 एमोनिया, 1 क्लोरीन एंड बाहर हम ले लेंगे 2 क्लोराइड। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैसा है जी, कॉम्प्लेक्स कैटायन। आप देख सकते हो ना, पिछले वाले में कॉम्प्लेक्स एनायन था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है। और मैंने आपको क्या बताया था वीडियो में कि कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है, एनायन का नाम बाद में। कैटायन पहले, एनायन बाद में, चाहे आपका फॉर्मूला हो चाहे आपका नाम हो, राइट। चलो अब यहाँ शुरू करते हैं। 2 क्लोरीन है, मतलब चार्ज कितना है जी यहाँ पे इसके ऊपर, -2। इसके ऊपर -2 है तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +2। पता लग गया स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या है, बस उसके बाद तो आगे निकल ही जाएगा। ये आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट के लिए हमने मान लिया X। एमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो हम क्या करेंगे 0 × 5, जाहिर सी बात है 0 आ जाएगा। प्लस 1 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन का -1, टोटल किसके बराबर, +2 के बराबर। तो वैल्यू आपकी आ गई x - 1 = +2 एंड x = 2 + 1 दैट इज 3। अगेन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3, किसके ऊपर, कोबाल्ट के ऊपर। तो ये आपको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कैटायन है या एनायन है, उस डिब्बे के ऊपर कितना चार्ज है वो पता लगाओ, फिर डिब्बे के अंदर जाओ। डिब्बे के अंदर जो जो आपके अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम होगा एक, और जितने भी लिगेंड्स हैं उनके चार्जेस को देखो। अब यहाँ पे आपको मेन चीज क्या है कि जितने भी लिगेंड्स हैं उनके ऊपर कितना कितना चार्ज है वो पता होना चाहिए, वो चार्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो जरूर कर लेना। तीसरा आपका एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या लूं अब, ओके एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जहां पे बड़ा डिफरेंट है। ये भी देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन जो आंसर निकलेगा वो बड़ा डिफरेंट है। और बच्चे कई बार वो आंसर देख के सोचते हैं कि हैं ऐसा भी हो सकता है। अब ये हैं ऐसा भी हो सकता है, क्या है वो देखो। तो पोटेशियम आपका 4 है, यानी चार्ज कितना आ जाएगा जी, +4 है ना। तो माइनस वाला कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -4 चार्ज आ गया। निकल के लिए x मान लिया, 4 साइनाइड के लिए 4 × -1 = -4। ठीक है, सो x - 4 = -4, x = -4 + 4 एंड x = 0 है ना आंसर। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत से बच्चे जब आंसर 0 आता है तो ये सोचते हैं कि हमारा आंसर गलत आया है। माय डियर, गलत नहीं आया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका आंसर आपने बिल्कुल उसी तरह से निकाला है तो करेक्ट है। डोंट बॉदर, परेशान मत हो। आंसर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आ सकती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कार्बोनिल्स में तो मैक्सिमम केसेस में 0 ही आती है। जैसे ये था ना आपका निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये आपने एग्जांपल कर रखा है, तो इसमें आपका निकल 0 स्टेट में है। ठीक है, FeCO5 0 स्टेट में है, तो 0 भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ठीक है, अब एक और नया एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और तरह का आंसर आएगा, बहुत डिफरेंट। NaCO, 2 बार मैंने CO लिखा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि ये बेटा ऐसे लिखा होगा देन इट इज कोबाल्ट। जब ये ऐसे लिखा होगा कैपिटल कैपिटल तो ये है कार्बोनिल लिगेंड। ठीक है, तो पहचान पहले कर लो। कभी कभार आप एग्जाम में जल्दबाजी में क्या करते हो, कार्बोनिल और कोबाल्ट में फर्क नहीं लगा पाते हो, उसके कारण आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। मैंने देखा है ऐसे बच्चों के साथ होते हुए, दैट्स वाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज, -1। गॉट इट। कार्बोनिल का सॉरी कोबाल्ट का हमने x मान लिया, प्लस कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 4 = -1, तो x = -1, यानी कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, कैसे लिखोगे, रोमन नंबर ही लिखना है लेकिन साथ में माइनस लगा दोगे आप। फाइन। पांचवा मतलब 5th एग्जाम्पल, अब कौन सा एग्जाम्पल लूं यार, हाँ बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल लेते हैं हम। K3Al और मैंने ये कुछ लिखा है यहाँ पे C2O4 थ्राइस। ठीक है, अब ये C2O4 क्या है, ये है बेटा ऑक्सलेट आयन या ऑक्सलेटो लिगेंड जिसको आप बोलते हो, COO नेगेटिव। देख रहे हो ना, तो यानी इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। पता लग गया, इसलिए मैंने कहा था सारे लिगेंड्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपका इन आता है ना कहीं पे, इन ये 0 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से सारे लिगेंड्स, चाहे आपका मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेट, जितने जैसे भी लिगेंड्स हैं, उसकी जो आप कहते हैं उसके ऊपर चार्ज कितना होता है वो देख लेना। ईडीटी है, ईडीटी अगर आएगा तो आपको ध्यान है ईडीटी के ऊपर -4 होता है। जितने 4 एसीटेट आयन हैं उसके ऊपर आपके 4 -1 है, बाकी नाइट्रोजन के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसलिए हर लिगेंड का चार्ज पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 पोटेशियम यानी कि 3 पोटेशियम यानी कि कितना आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, -3। अब यहाँ पे गलती से कभी कोई +3 मत कर देना,
ये हमेशा ध्यान रखना, कैटायन में +3 है तो एनायन के ऊपर माइनस साथ में लगाना है, भूल नहीं जाना है। एल्यूमिनियम का X मान लिया, ठीक है। एक ऑक्सलेट आयन के ऊपर -2 होता है तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, 3 लिगेंड हैं तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, टोटल मिला के किसके बराबर, -3 के बराबर। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे x - 6 इज इक्वल टू -3। आई होप ये चीज आप इजिली सॉल्व कर पा रहे होगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो सिंपल मैथ्स ही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइनल एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी आ गई, 3। हमें वैसे भी पता है एल्यूमिनियम थ्राइस +3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैक्सिमम केसेस में, है ना। तो यहाँ पे आपने एक नए तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली बाइडेंटेट लिगेंड के केस में। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, उसके लिए वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली वीडियो देखनी है आपने, जिसका लिंक मैंने अटैच कर रखा है ऑलरेडी, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है आपके पास, ठीक है। और यार मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर भी करा रखा है, तो जिनको करना है वो देख सकते हैं, एंड प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, नहीं तो सीबीएसई का सैंपल में लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो काम आसान कर देती हूँ आपका, ठीक है। तो सिक्स्थ कंपाउंड अब हम लेते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कोई, ठीक है, मतलब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है। एग्जाम्पल ध्यान से देखना क्योंकि नया आपका नए तरह का एग्जाम्पल है। H2O4 ले लिया मैंने, ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं हमारे यहाँ पे दोनों OH, और इधर भी आपका 4 आ गया लिगेंड। ये हमारा डिब्बा बंद हुआ, डिब्बे के बाहर है हमारा सल्फेट। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपका मेटल एटम एक से ज्यादा हो, उन्हें हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड सिंगल वाले को मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी बाहर क्या है, सल्फेट। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, यानी डिब्बे के ऊपर चार्ज आ गया +2। बस तरीका सेम ही है, तरीका सेम है, बस फर्क इतना है कि दो मेटल है तो आप उसको x की जगह 2x ले लोगे, ठीक है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों आयरन का मिला के आप क्या लिखेंगे, 2x, प्लस में एक एक करके सारे लिगेंड्स देखो। अब यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में जो साइड वाले कई लिगेंड्स, आपके जितने लिगेंड्स लगे होते हैं ना, उनमें से कई ऐसे होते हैं, निकल जाते हैं जो न्यूट्रल वाले हैं, अमोनिया, वाटर, तो आसान हो जाता है। वाटर और ये इधर वाला वाटर न्यूट्रल है, इसका तो 0 ही रहेगा, कुछ नहीं आएगा। इन दोनों का क्या होगा, OH और OH का, दोनों का 2 -1 आ जाएगा ना, सो 2 × -1, ठीक है। सारे लिगेंड्स कवर अप हो गए, सेंट्रल मेटल एटम कवर अप हो गया। अब इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, +2, जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर निकाला था, ठीक है ना, यहां से कैलकुलेट किया था ना सल्फेट से, वही सेम चीज। तो 2x - 2 इज इक्वल टू +2, तो 2x इज इक्वल टू 2 + 2 4, ठीक है, एंड 2x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ये मैं इतना इसलिए करके बता दे रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं मैम ये ऐसे कैसे आ गया, तो कई बार लगता है ना कि कुछ बच्चों को जल्दबाजी में नहीं समझ में आता, दैट्स वाई मैंने एक एक स्टेप पूरा कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे बेटा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2, ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में आपने लिखना होता है जब आप नोमेनक्लेचर लिखते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल आज की वीडियो का, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम नया लिगेंड लेने वाले हैं। नया लिगेंड मैंने क्या लिया है, ब्रिजिंग लिगेंड्स मैंने नए लिए हैं एक्चुअली। एक हम ले रहे हैं NH2, एक हम ले रहे हैं NO2, ठीक है। तो एमोनिया यहाँ पे भी 4 है, हमने किया डिब्बा बंद, और डिब्बे के बाहर है हमारा NO3 4। अब आपको पहले तो पता लगाना है NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है। आई होप आपने ये कंपाउंड पढ़ रखा होगा, KNO3, NaNO3 पढ़ रखा है ना। यहाँ से आपको पता है नाइट्रेट के ऊपर, नाइट्राइट के ऊपर कितना होता है, -1, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, ये चीज पढ़ रखी है ना। तो चाहे आपका NO2 हो चाहे आपका NO3 हो, दोनों के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये ध्यान रखना, फाइन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक के ऊपर -1 है, 4 के ऊपर कितना हो जाएगा, -4, 4 के ऊपर -4, तो यानी डिब्बे के ऊपर +4 आ गया। पता लग गया डिब्बे के ऊपर का चार्ज। अब क्या करेंगे हम, दोनों कोबाल्ट के लिए मैंने ले लिया 2x, प्लस एमोनिया का 0 आ गया, प्लस ये क्या है, अब ये दोनों लिगेंड्स क्या है देखो जरा, NH2 NO2। NO2 मैंने आपको बता दिया, इसका नाम एमिडो होता है, इसका नाम आपको पता लग गया है, दोनों के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। नाइट्रेट, ये आप, ये पता है कौन सा लीगेंड है, आप लिखते नहीं हो नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O, ये वही वाला लीगेंड है, नाइट्रो जिसको आप कहते हैं वो वाला लीगेंड है, दोनों के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो इसका और इसका मिला के क्या क्या करोगे, 2 बार -1 लिखना है, या 2 × -1, जैसे कर लो, 2 × के बजाय ना -1 लिखो, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि दो अलग अलग लीगेंड्स का हमने -1 लिखा है। इक्वल टू डिब्बे के ऊपर कितना है जी, +4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2x - 2 इज इक्वल टू +4, तो 2x इज इक्वल टू 4 + 2 6,
2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई है। अलग अलग तरह के मैंने सारे कंपाउंड्स लिए, हर कंपाउंड के साथ अलग अलग तरीका सेम है, अलग अलग मतलब आप ये कह सकते हो जो भी आंसर्स आए हैं, बट लिगेंड्स डिफरेंट हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे नहीं करना है, क्या गलती नहीं करनी है, वो सब चीज मैंने इस वीडियो में बताई है। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर पसंद आई है यार तो इसी बात पे हिट द लाइक बटन, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चाहे आप व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप है फ्रेंड सर्कल का, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, बाकियों को भी शेयर करो, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो अगर कोई डाउट आपको अब भी रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हैं, और जितने हमारे सोशल हैंडल्स हैं वहां पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टा के हैंडल्स हैं, चाहे वो हमारा चैनल का फेसबुक पेज है, वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो। ठीक है, मतलब कई बार बच्चों को होता है ना फोटो डालनी है डायरेक्टली, मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो, तो आप वहां सेंड कर सकते हो इजीली। तो डोंट वरी एट ऑल, अच्छे से तैयारी करो, ऑल दी बेस्ट। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।